हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राम स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 10, 15, 20 का एलसीएम निकालो। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम संख्याओं को लिखेंगे 10, 15, 20। एलसीएम निकालते समय जो संख्या दे रखी है उनमें हम अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, फिर 3, 5, 7। अभाज्य संख्या बोलते हैं जिस संख्या में एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग ना जाए। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या का भाग देके देखेंगे 2। 2 का भाग देखेंगे 10 में जा रहा है। अगर इन तीनों संख्याओं में से किसी एक संख्या में भी 10 का भाग जाए तो हम 2 का भाग जाए तो हम 2 से भाग देंगे। 10 में 2 का भाग जा रहा है, 2 से भाग देंगे। 2 पंजे 10। अब 2 का भाग 15 में नहीं जा रहा है। जिस संख्या में भाग नहीं जाए उस संख्या को वैसे के वैसे ही लिख देते हैं, 15 के 15। अब 2 का भाग 20 में देंगे 10 बार। अब फिर से दोबारा से देखेंगे इन संख्याओं में इनमें से किसी भी एक संख्या में या एक से अधिक संख्या में 2 का भाग जा रहा हो तो हम दोबारा भाग देंगे, अन्यथा अगली संख्या चेक करेंगे। 5 में 2 का भाग नहीं जा रहा है, 15 में भी नहीं जा रहा है, 10 में जाएगा। दोबारा से देंगे। 2 का भाग 5 में नहीं जा रहा है तो 5 के 5 लिखेंगे। 2 का 15 में नहीं जा रहा है तो 15 के 15 और 2 का 10 में 2 पंजे 10। फिर से दोबारा से चेक करेंगे। 2 का भाग 5 में भी नहीं जाएगा, 15 में भी नहीं जाएगा और 5 में भी नहीं जाएगा। अब 2 के बाद हम चेक करते हैं 3। 3 का 5 में नहीं जाएगा, 15 में चले जाएगा, 5 में भी नहीं जाएगा। तो किसी एक संख्या में अगर भाग जाता है अभाज्य संख्या तो हम भाग देते हैं। 3 का भाग जा रहा है 15 में तो 3 का भाग दो। 5 में नहीं जा रहा है तो 5 के 5। 3 पंजे 15। 5 में नहीं जा रहा है तो 5 के 5। दोबारा से चेक करेंगे 3 का जा रहा है, नहीं जा रहा है, क्या है 5। 3 के बाद हम 5 का भाग देख के देखते हैं, 5 का जा रहा है। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। जब तक हमारा नीचे 1 1 नहीं आता है तब तक हम अभाज्य संख्याओं से भाग देते रहते हैं। तो एलसीएम हमारे फैक्टर क्या है, गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। इन संख्याओं को हम गुणा में लिखते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 पंजे 60। तो हम कह सकते हैं 10 और 15, 20 का एलसीएम आएगा वो 60 आएगा। तो 60 हमारी एक ऐसी संख्या है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या है 60 हमारी, जो 10, 15 और 20 से विभाजित होगी। तो सबसे पहले हम अभाज्य संख्याओं का भाग देते हैं। इनमें भाग देने के बाद में जो हमारे फैक्टर आते हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, वही हमारा एलसीएम होता है। तो 10 और 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 60। दूसरा क्वेश्चन करेंगे 12, 18 एवं 30 का एलसीएम निकालो। 12, 18 और 30 इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालना है। तो हम लिखेंगे 12, 18, 30। सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या 2 का भाग देके देखते हैं। 2 का भाग 12 में, 2 का भाग देंगे, 2 का 12 में जाएगा, 2 छक्के 12। 2 का 18 में, 2 नंबर 18। 2 का 2 एकम 2, 1 बचा, 2 पंजे 10। 2 का 30 में 15 बार जाएगा। फिर दोबारा से देखेंगे 2 का 6 में चला जाएगा। 2 का देंगे,
2 तिया 6, 2 का 9 में भाग नहीं जाएगा, 9 के 9 लिख देंगे, 2 का 15 में नहीं जा रहा है, 15 के 15 लिखेंगे। अब 2 का देखेंगे दोबारा किसी संख्या में नहीं जा रहा है 2 का भाग। इसके बाद हम देखेंगे 3 का। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। दोबारा 3 का 3 में चला जाएगा, दोबारा से फिर देंगे 3 का, 1 का 1, 3 एकम 3, 5 के 5। अब 3 का 5 में तो नहीं जाएगा, 5 का ही जाएगा 5 में, तो क्योंकि 5 भी एक हमारी अभाज्य संख्या है। 5 का देंगे 1, 1, 5 एकम 5, 1 1 आ गया। जब तक नीचे 1 1 नहीं आता है तब तक हम एलसीएम में अभाज्य संख्याओं से भाग देते रहते हैं। तो हमारा कितना आया, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 ती 36, 36 पंजे 180। तो 12, 18 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, 180। अब हम बात करेंगे एचसीएफ कैसे निकालते हैं। 12, 15 और 30, 12, 15 और 30 एलसीएम। 2 क्वेश्चन हमने एलसीएम के किए, अब करेंगे एचसीएफ के। का एचसीएफ निकालो। बारह 15 30 का एचसीएफ निकालो। तो एचसीएफ हम 2 तरीका से निकालते हैं, एक होता है गुणनखंड विधि और एक होता है भाग विधि। हम दोनों तरीका से एचसीएफ निकाल के देखेंगे। सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो 12 सबके अलग अलग फैक्टर करते हैं, हम गुणनखंड सबके अलग अलग करेंगे। 15 और 30, 12 के करेंगे 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। 15 ही करेंगे, 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का जाएगा, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। 2 से 15 बार, 3 से 5 बार, 5 से 1। हमने तीनों संख्याओं के गुणनखंड किए सबसे पहले। अब इन्हें लिखेंगे। 12 के फैक्टर आए हमारे 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 के फैक्टर आए हमारे 3 गुणा 5। तो हम संख्याओं के नीचे अंक ये एक जैसे अंक होने चाहिए। 3 के नीचे 3 लिखेंगे, 5 के नीचे 5 लिखेंगे। तो 3 गुणा 5, तो 3 तो यार हमारा गुणा 5। और 30 के फैक्टर हमारे 2, 3 और 5। 2 के नीचे 2 लिख देंगे, गुणा 3 गुणा 5। अब जो तीनों में कॉमन आए वही हमारा एचसीएफ होता है। तो इसमें तो 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है इसमें बीच वाले में। तीनों में क्या मिल रहा है हमारा, 3 मिल रहा है। तो एचसीएफ हमारा कितना आएगा, 3। 12, 15 और 30 का एचसीएफ कितना आएगा, 3। तीनों संख्याओं के अलग अलग फैक्टर करेंगे और तीनों में जो कॉमन आता है, जो जोड़ा मिलता है, वही हमारा एचसीएफ होता है। ये तो रहा हमारा गुणनखंड विधि। अब हम बात करेंगे भाग विधि से कैसे निकालते हैं। तो 12, 15 और 30 ये 3 संख्या हैं। सबसे पहले हम 2 संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं। पहली दोनों को निकालेंगे। तो छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देंगे। 12 का भाग हम 15 में देंगे, इसे बोलते हैं भाग विधि। 12 का भाग 15 में देंगे। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24 ज़्यादा हो जाएगा। 12 एकम 12 घटाएंगे, 5 में से 2 जाएंगे, 3 बचेंगे, 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। जो हमारा शेष बचता है भाग देने के बाद में, उसका भाग हम भाजक में देते हैं। तो जितना शेष कितना बचा हमारा, 3। तो 3 का भाग हम 12 में देंगे। 3 का भाग 12 में देंगे, 3 चौक 12। जब तक हमारा शेष फल 0 नहीं आता है तब तक हम शेष का भाग भाजक में ही देते हैं। जैसे 12 का भाग 15 में दिया तो एक बार गया, शेष 3 बचा, तो 3 का भाग हमें 12 में देना है।
तो 4 बार गया, शेष 0 बचा। अगर यहाँ भी कुछ शेष बचता तो उसका भाग हम 3 में देते, लेकिन शेष 0 है तो हम इन दोनों संख्याओं का हमारा HCF कितना आया, HCF आया हमारा 3। लेकिन ये 12 और 15 दो संख्याओं का HCF है। अगर तीसरी संख्या और हमारी है कितनी 30, तो 30 तो दो संख्याओं का जो HCF आता है उसका हम भाग दोबारा से तीसरी संख्या में देते हैं। दो संख्याओं का HCF कितना है हमारा 3, तो 3 का भाग हम देंगे दोबारा से 30 में। 3 का 3 में देंगे, 3 एकम 3, 0 आगे 0 उतारेंगे, भाग न जाने की 0, शेष कितना आ रहा है 0। अगर शेष 0 आ रहा है तो हमारा आंसर कितना हो गया 3। जिस संख्या से भाग देते हैं वही हमारा HCF होता है, 0 शेष आता है तब। तो HCF हमारा तीनों संख्याओं का कितना आएगा 3। अगर यहाँ कोई शेष बचता तो उसका भाग हम दोबारा से 3 में देते, लेकिन कोई शेष क्या बचा हमारा 0, तो हमारा HCF कितना आएगा 3। तो इसे बोलते हैं भाग विधि और ये है हमारा गुणनखंड विधि। इसका भी आंसर 3 और इसका भी आंसर 3। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 15, 25 और 35 का HCF निकालो। पंद्रह, 25 और 35 तो दोनों तरीक़ा से निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे फैक्टर मेथड से, गुणनखंड विधि से। 15 के अगर गुणनखंड करेंगे, 25 के करेंगे और 35 के करेंगे। 15 में 2 का भाग तो जा नहीं रहा है, 3 का देंगे, 3 पंजे 15 और 5 से 1, 5 से देंगे 5, 5 एकम 5। 35 में 2 का भी नहीं जा रहा है, 3 का भी नहीं जा रहा है, 5 का जा रहा है। 5 सत्ते 35, 7 से देंगे 7 एकम 7, क्योंकि 7 भी एक हमारी अभाज्य संख्या है इसलिए 7 से देंगे सीधे। तो 15 के गुणनखंड आए हमारे 3 गुणा 5। 25 के गुणनखंड आए हमारे 5 गुणा 5, तो 5 के नीचे 5 रखेंगे, जो संख्या अलग है उसे अलग लिख देंगे। 35 के गुणनखंड आएंगे 5 गुणा 7। अब देखेंगे तीनों में हमारा क्या कॉमन आ रहा है 5, तो HCF क्या होगा हमारा 5। तो तीनों संख्याओं का HCF 5। अब हम निकालेंगे इसे हम भाग विधि से। 15, 25 और 35। सबसे पहले हम दो संख्या का निकालते हैं, उसके बाद में तीसरी संख्या। तो 15 और 25 दोनों का निकालेंगे पहले। तो छोटी संख्या 15, 15 का भाग हम देंगे 25 में। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 30 हमारा ज़्यादा हो गया तो 15 एकम 15। 5 में से 5 जाएंगे 0, 2 में से 1 जाएगा 1। अब हम देखेंगे शेष हमारा कितना है 10। 10 शेष है, तो जो शेष बचता है उसका हम भाग देते हैं इस संख्या में, जो जिस संख्या से भाग दिया पहले। तो 10 का भाग देंगे 15 में, या 15 लिखेंगे। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 20 ज़्यादा होगा, 10 एकम 10। 5 में से 0 जाएगा 5, 1 में से 1 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। फिर दोबारा से 5 शेष बच रहा है, तो 5 का भाग फिर हमें 10 में देना है। 5 का भाग फिर से 10 में देंगे, 5 दूनी 10, शेष कितना आया 0। जब तक शेष 0 आता है तब तक हम इसी क्रम से भाग देते रहते हैं। तो हम शेष 0 आया, जो 0 शेष आया तब हमने भाग कितनी संख्या से दिया है 5 से। तो जिस समय शेष 0 आता है तो हम देखते हैं भाग कौन सी संख्या से दिया हमने 5 से। तो दोनों संख्याओं का HCF कितना होगा हमारा 5। 15 और 25 दोनों संख्याओं का HCF 5 हो गया। अगर दो संख्या का पूछे तो ऐसे निकालते हैं, लेकिन इसमें तीसरी संख्या भी है 35। तो हम दो संख्याओं का निकालने के बाद तीसरी संख्या में दोबारा से फिर भाग देते हैं। दो संख्याओं का HCF 5 आया, तीसरी संख्या 35 है, तो 5 का भाग फिर से हम 35 में देंगे। 5 का भाग 35 में देंगे, 5 सत्ते 35, शेष 0 आ रहा है। से 5 का भाग 35 में दिया, 5 सत्ते 35, शेष 0 आ गया। अगर यहाँ कोई शेष और बचता तो उसका भाग हम इस संख्या में देते। तो शेष अगर 0 आ गया
तो हमारा HCF कितना आएगा 5, HCF कितना आएगा 5। तो गुणनखंड विधि से भी हमारा कितना आया 5 और भाग विधि से कितना आया 5। दोनों तरीका से हम कैसे भी निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब भी करना।